Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. How are you all? I hope you guys are doing well. So जो लोग इस सेशन में नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा सेशन कैसे रहता है. वी डिस्कस द करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ क्विज. तो पहले हम क्वेश्चन के फॉर्म में एक न्यूज़ को सॉल्व करते हैं और उसके रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए उस न्यूज़ के रिगार्डिंग. सो हम कुछ इस तरीके से करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं. सो आप इन अ वे इसे आपका रिवीजन सेशन भी कह सकते हो, ठीक है जी. और अगर आपने कहीं से नहीं पढ़ा है करंट अफेयर्स तो आपको यहाँ से भी एक लेवल तक यानी कई हद तक आपको अच्छी नॉलेज आ जाएगी, ठीक है जी. तो यस, लेट्स बिगिन विद आवर सेशन. पहला क्वेश्चन आपका यूएनडीपी के द्वारा आया है. तो यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI की रिपोर्ट जाहिर कर दी है. तो उस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या रहा, ठीक है जी. तो यस, व्हाट्स द करेक्ट आंसर? यस, ऑप्शन नंबर बी 134. इंडिया का रैंक रहा 134 आउट ऑफ कितने कंट्रीज़ में से? 193 कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक रहा 134, ठीक है. पिछले बार जब ये रिलीज़ हुआ था 135 था, इस बार इम्प्रूव होके एक प्लेस आगे गया है इंडिया 134, ठीक है. और सबसे टॉप किसने किया है HDI में? यस, किसने टॉप किया है? स्विट्ज़रलैंड. तो स्विट्ज़रलैंड ने इस इंडेक्स को टॉप किया है और इंडिया ने 134 रैंक हासिल की है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, ठीक है जी. HDI आपको पता होगा ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की किन कैटेगरीज़ के यानी कि उसकी क्या बेसिस है, ठीक है, किन इंडिकेटर्स के बेसिस पे HDI कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट होता है, एजुकेशनल लेवल होता है, ठीक है, मतलब ठीक है जी, और पर कैपिटा इनकम होता है. तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर HDI आपका कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है जी. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं. विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द वाटर क्वालिटी नाउ कॉस्टिंग सिस्टम, जिसका नाम है WQNS. तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस सिस्टम को बनाया है और ये किस लिए ये यंत्र बनाया गया है? फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट लाइन. तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, ठीक है, दिस इज़ द सदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है. यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा कोस्ट लाइन है ना. ये पूरा इंडिया का कोस्ट लाइन आ जाता है. तो इसको मॉनिटर करने के लिए कि यहाँ पे इस कोस्ट लाइन पे इंडिया की वाटर क्वालिटी कैसी रहती है, इन्होंने एक फोरकास्टिंग सिस्टम बनाया है, ठीक है. एक उनका यहाँ पे कोच्चि केरला में एक उनका ऑफिस रहेगा और एक उन्होंने यहाँ पे विशाखापट्टनम में एक ऑफिस स्थित किया है, ठीक है. अब आपको बताना है कि ये सिस्टम किसने बनाया है, ठीक है, किसने डेवलप किया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज INCOIS, ठीक है जी. ये न्यूज़ क्लियर हो गई क्यों बनाया गया. हमारे जो वाटर क्वालिटी है इंडिया के कोस्ट लाइन के बेसिस पे, कोस्ट लाइन के ऊपर कैसी है, ठीक है, क्या उसको इम्पैक्ट कर रही है, क्या ह्यूमंस उसे ख़राब कर रहे हैं या फिर नेचुरल फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है. तो ऐसे कई सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है बाय INCOIS, ठीक है जी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट टॉप द लिस्ट फॉर इलीगल ट्रेड इन शार्क बॉडी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस बाय ट्रैफिक एंड WWF इंडिया. तो ट्रैफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है और WWF इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है. तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके एक सर्वे कंडक्ट किया. उस सर्वे में किसके रिगार्डिंग था ये सर्वे? कि इलीगल तरीके से शार्क्स को कैसे पकड़ा जा रहा है, ठीक है. तो इलीगल तरीके से शार्क को पकड़ने के मामले में किस स्टेट ने टॉप किया है? यस, करेक्ट आंसर इज तमिलनाडु. तो आई थिंक 60 to 65% जितना भी इलीगल ट्रेड होता है शार्क्स का वो तमिलनाडु से होता है, ठीक है जी. ओके, इसके बाद और कई सारे स्टेट्स थे जैसे कि कर्नाटका था, गुजरात था और महाराष्ट्र भी था लिस्ट में, ठीक है. तो पर टॉप तमिलनाडु ने किया था, ठीक है. तो 60 to 65% जितने भी शार्क्स इलीगली पकड़े जाते हैं उनमें से टॉप तमिलनाडु ने किया है, ठीक है. और अकॉर्डिंग टू द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 उसके हिसाब से टोटल जितनी भी शार्क्स की स्पीसीज़ है उसमें से सिर्फ 26 स्पीसीज़ को ही इस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है. अगर किसी भी
जीव को इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के हिसाब से प्रोटेक्शन मिलता है, तो उनका हमें हंट करना और इलीगल तरीके से ट्रेड करना रुक जाता है। पर जबकि हम देख रहे हैं कि सिर्फ 26 स्पीसीज़ को ही दिया गया है प्रोटेक्शन और बाकी के स्पीसीज़ को नहीं दिया गया है, तो इन वे शार्क्स के ऊपर अब खतरा मंडरा रहा है। ठीक है, शार्क्स के अभी ये क्यों किया गया है ये सर्वे? बिकॉज शार्क्स जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं हमारे इकोसिस्टम में। ठीक है, हम जो लाइफ साइकिल कहते हैं और जो ओशन का इकोसिस्टम है उसमें शार्क्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बिकॉज वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रीडिएट करती हैं। ठीक है, मतलब जो बाकी की छोटी छोटी मछलियां हैं उनको बहुत जल्दी से अच्छे तरीके से ये पकड़ लेती हैं। ठीक है, तो उनकी पॉपुलेशन एक कंट्रोल में रहती है। अगर शार्क्स कम हो जाएंगी तो उन मछलियों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और इकोसिस्टम बैलेंस अपना खो देगा। तो इसके वजह से ये सर्वे किया गया कि कितनी शार्क्स को इलीगल तरीके से पकड़ा जाता है। अब शार्क्स को क्यों पकड़ा जाता है? उनके दूसरे दूसरे बॉडी पार्ट्स के वजह से, और जो शार्क के ऊपर फिन होती है, ठीक है, आप सपोज ये शार्क है आपकी, शार्क के ऊपर ये जो फिन होती है ना, इस पार्ट का सूप बनाया जाता है और लोगों को ये बहुत ही डिलीशियस लगता है, तो इसके लिए भी इसे पकड़ा जाता है। ठीक है जी, तो ये था उस क्वेश्चन के रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स 2022? तो जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स 2022 किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया? यस, करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। ठीक है जी, और UNDP ने ही आपका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी रिलीज़ किया था। तो इसमें जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में क्या थी इंडिया की रैंक? 108 ऑफ 193 कंट्रीज़। ठीक है जी, तो 193 कंट्रीज़ में से इंडिया का रैंक 108 रहा। ठीक है जी, तो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है पिछले 10 सालों में। इस डेटा के अकॉर्डिंग पिछले 10 सालों में इंडिया की रैंक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, स्पेशली इन द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के तौर पे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैड द हाइस्ट नंबर ऑफ ईट राइट कैंपस क्लासिफाइड जेल्स अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के हिसाब से किस राज्य में, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक नंबर के जेल हैं जिसमें ईट राइट कैंपस का दर्जा मिला गया है? ठीक है, ईट राइट कैंपस सर्टिफाइड जेल्स क्या होते हैं? वो ऐसे जेल्स होते हैं जो कि FSSAI के द्वारा सर्टिफाइड होती है कि इन जेलों में सही से खाना दिया जा रहा है, प्रिजनर्स को अच्छे क्वालिटी का खाना दिया जा रहा है, न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर उनका देखा जा रहा है, न्यूट्रिशियस फूड दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब वो जेल में रह रहे हैं, तो मतलब इसका ये मतलब नहीं होता है ना कि उनको ख़राब खाना दिया जाए। तो उस बात को इंश्योर करने के लिए FSSAI ने ईट राइट कैंपस सर्टिफाइड करके जेल्स को ये ईट राइट कैंपस का दर्जा दिया है। तो ऐसे कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा ईट राइट कैंपस वाले जेल हैं, ये आपको बताना है। येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद था आपका पंजाब। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिमेन्ड इंडियाज मेन आर्म्स सप्लायर अकाउंटिंग फॉर 36% ऑफ इट्स आर्म्स इम्पोर्ट्स ड्यूरिंग द पीरियड 2019 टू 2023? तो 2019 टू 2023 के पीरियड पे इंडिया को किसने ज़्यादा आर्म्स दिए हैं? ठीक है, आर्म्स सप्लाई किए हैं। ठीक है, हमने इम्पोर्ट किया मतलब किसी ने दिया होगा ना, हमने इम्पोर्ट किया मतलब हमने किसी दूसरे देश से मंगाए होंगे, तो कौन सा है वो देश? यस, करेक्ट आंसर इज फ्रांस, रशिया 36%। ठीक है, इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे था फ्रांस, आई थिंक इसने 33% का कुछ था, और उसके बाद था हमारा US, आई थिंक 14 या फिर 17% का कुछ आर्म्स टोटल हमें इम्पोर्ट किया था US से। ठीक है, तो पहले पायदान पे था रशिया, तो ये आपका आंसर हो जाता है, हाईएस्ट हो गया ये। ठीक है, और दूसरे पे आता है फ्रांस, तीसरे पे आता है आपका US। ठीक है जी, तो हमने इन कंट्रीज़ में से इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे ज़्यादा आर्म्स लिए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी टॉप द लिस्ट ऑफ पॉलिटिकल डोनर्स कॉन्स्टिट्यूटिंग 11% ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द डेटा सबमिटेड बाय SBI? तो हमको जैसे पता है कि SBI ने डेटा सबमिट कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर कि किस लोगों ने कितना इलेक्टोरल बॉन्ड परचेस किया है। तो ये सबसे ज़्यादा 11% आउट ऑफ द टोटल जितने भी बॉन्ड्स दिए गए इशू किए गए थे उसमें से 11%
किस कंपनी ने लिया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5, फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज। ठीक है जी। और भी कई सारी कंपनीज थे। सेकंड पोजीशन पे मेघा कुछ फाउंडेशन करके ऐसे कुछ था। और उसके बाद और भी कई सारी कंपनीज थी, जैसे कि वेदांता था, भारती एयरटेल था। ये जो कंपनीज हैं ये टॉप 20 पायदान पे थी इन द लिस्ट ऑफ डोनर्स में से। ठीक है, सबसे हाईएस्ट इस कंपनी ने वो बॉन्ड्स परचेज किए हैं। ठीक है जी, फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज ने। ये एक आपकी लॉटरी फर्म है। ठीक है, लॉटरी बेचती है ये कंपनी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस इतने ही थे आज के हमारे क्वेश्चंस। आई होप यू हैव लाइक्ड इट। ठीक है, हमने जिस तरीके से इस सेशन को कवर किया इन द फॉर्म ऑफ क्विज के बाद आपको न्यूज़ बताई। आप आई होप आपको ये सेशन यूज़फुल लगा होगा। अगर ये सेशन आपको यूज़फुल लगा है, थोड़ा सा भी अगर आपको यूज़फुल लगा है, तो आप लाइक बटन पर शेयर कर दीजिएगा और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिएगा, ताकि उनके लिए भी उनके प्रिपरेशन में कुछ आसानी आ जाए। ठीक है जी। सो यस, आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। और सब्सक्राइब बटन पे भी आप प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। ठीक है जी, ताकि कोई भी नोटिफिकेशंस मिस ना हो। एंड यस, दिस वाज इट फॉर द टुडेज सेशन। Until we meet next time, take very good care of yourself. Bye bye everyone.